अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे लिंकोसिन इंजेक्शन के बारे में कि लिंकोसिन इंजेक्शन कौन कौन सी डिजीज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी डोज क्या होती है और ये कैसे यूज करवाया जाता है। तो इसके बारे में आज हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। तो लिंकोसिन इंजेक्शन, जिसका शॉर्ट लिंकोमाइसिन होता है और ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। लिंकोसिन इसका ब्रांड नाम होता है और इसे फाइजर फार्मास्यूटिकल तैयार करती है। लिंकोमाइसिन साल्ट और भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां लिंकोमाइसिन साल्ट को मुख्तलिफ नामों से तैयार करती हैं और ये मुख्तलिफ पैकिंग में भी होता है। जैसा कि टेब्रोज फार्मास्यूटिकल लिंकोसिन को लिंकोमाइसिन के नाम से तैयार करती है और इसकी पैकिंग जो है ना वायल की शक्ल में पैकिंग करती है। इसके अलावा ओलिंक इम्प्यूल लिंकोमाइसिन जो कि बोश फार्मास्यूटिकल तैयार करती है, जो कि इम्प्यूल की शक्ल में होता है। लिंकोसिन लिंकोमाइसिन इंजेक्शन मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ नामों से तैयार करती हैं। ब्रांड नाम चाहे कोई भी हो लेकिन साल्ट एक ही होता है और ये एक ही तरह की मेडिसिन होती है। इसके अलावा लिंकोसिन इंजेक्शन लिंकोमाइसिन और नामों से भी हो सकते हैं और इन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो लिंकोसिन लिंकोमाइसिन इम्प्यूल जो कि फाइजर फार्मास्यूटिकल तैयार करती है, जो कि इम्प्यूल की सूरत में होता है और 300 मिलीग्राम पर ml होता है। और ये लिंकोसिन लिंकोमाइसिन 600 मिलीग्राम 2 ml पर मुश्तमिल होता है, जबकि लिंकोसिन लिंकोमाइसिन इम्प्यूल 300 मिलीग्राम 1 ml पर मुश्तमिल होता है। अब हम बात करेंगे कि लिंकोसिन लिंकोमाइसिन इंजेक्शन कौन कौन से सिम्टम्स में यूज किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, लिंकोसिन लिंकोमाइसिन इंजेक्शन जो कि एक तरह की एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये इंसान के जिस्म में इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हड्डियों में चोट लग जाती है और हड्डियों में फिर सूजन हो जाती है या दर्द हो जाता है, तो ऐसी अलामात में डॉक्टर्स लिंकोसिन इंजेक्शन को रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा लंग्स इन्फेक्शन हो जाए या किसी पेशेंट्स को नमूनिया हो जाए या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए तो तब भी लिंकोसिन इंजेक्शन यूज करवाया जाता है। इसके अलावा सांस में प्रॉब्लम हो जाए, खांसी वगैरह हो जाए तो खांसी के इलाज के लिए भी लिंकोसिन इंजेक्शन लिंकोमाइसिन यूज करवाया जा सकता है। इसके अलावा गले के खराब होने पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि टॉन्सल सूज जाते हैं और दर्द करते हैं या फिर कभी कभार टॉन्सल्स के सूज जाने पर लोगों को बुखार हो जाता है, तो ऐसी सूरत में लिंकोसिन इंजेक्शन यूज करवाया जाता है। इसके अलावा सोजाक के इलाज के लिए भी लिंकोसिन इंजेक्शन यूज करवाया जाता है। सोजाक, जिसे आमतौर पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि मुतासरा शख्स के साथ सेक्स करने से या गंदी जरासीम आलूद जगह पर पेशाब करने से नफ्स के जरिए जिस्म में ये इन्फेक्शन दाखिल हो जाता है और फिर नफ्स के अंदर जो है ना पेशाब की नाली के अंदर खारिश होती है, जलन होती है या फिर बाद औक़ात पीप भी आने लगती है या फिर नफ्स की जो नाली होती है, पेशाब की नाली होती है, उसमें दर्द होता है। तो ऐसी सूरत हाल में अक्सर डॉक्टर्स जो है ना ऐसे पेशेंट्स को लिंकोसिन लिंकोमाइसिन इंजेक्शन रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा कान में इन्फेक्शन के इलाज के लिए भी लिंकोमाइसिन इंजेक्शन यूज करवाया जाता है। जैसे कि कान में कोई दाना निकल आता है या कान में पानी चला जाता है तो इसकी वजह से कान में इन्फेक्शन हो जाता है, पस हो जाती है या फिर सूजन हो जाती है, तो इसके इलाज के लिए भी अक्सर डॉक्टर्स जो है ना लिंकोसिन इंजेक्शन को लिंकोमाइसिन को जो है ना यूज करवाते हैं। इसके अलावा जिस्म पर फोड़े फुंसियां निकल रही हूँ या फिर जिस्म पर छोटे छोटे दाने निकल रहे हूँ या फिर जिस्म पर खारिश हो रही हो, तो इसके इलाज के लिए भी लिंकोसिन लिंकोमाइसिन इंजेक्शन जो है ना यूज करवाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी जख्म में पस हो गई हो तो इसके इलाज के लिए भी लिंकोसिन लिंकोमाइसिन इंजेक्शन यूज करवाया जा सकता है। अब बात करेंगे कि लिंकोसिन इंजेक्शन किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो व्यूअर्स, वो लोग लिंकोमाइसिन इंजेक्शन यूज नहीं कर सकते जिनको आंतों में इन्फेक्शन हो या फिर जिगर के मसाइल हों, गुर्दों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो या फिर लंग्स प्रॉब्लम हो, सांस की बीमारी में मुब्तला हूं या फिर हामला खवातीन भी लिंकोसिन लिंकोमाइसिन इंजेक्शन यूज नहीं कर सकती। इसके अलावा बच्चे को दूध पिलाने वाली खवातीन भी लिंकोसिन लिंकोमाइसिन इंजेक्शन यूज नहीं कर सकती, या फिर वो लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनको लिंकोसिन लिंकोमाइसिन से एलर्जी हो जाती हो। तो अब इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो व्यूअर्स, लिंकोसिन लिंकोमाइसिन के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसा कि इससे इंसान को मोशन लग सकते हैं या फिर बड़ी आंत में सोजिश हो सकती है जिसकी वजह से फिर कब्ज हो जाती है और फिर इस कब्ज की वजह से इंसान का निजाम मुतासर हो जाता है, या फिर पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है या फिर पेशाब का रंग काला हो सकता है। अब बात करेंगे लिंकोसिन लिंकोमाइसिन इंजेक्शन के यूजेस के बारे में। तो लिंकोसिन लिंकोमाइसिन इम्प्यूल इंटरमस्कुलर और इंटरवीनस दोनों तरह से लगाया जाता है। लिंकोसिन लिंकोमाइसिन इंजेक्शन ज्यादातर गोश्त में लगाया जाता है,
जबकि इंटरवीनस बहुत ही एहतियात के साथ इसे डिल्यूट करके डॉक्टर्स की निगरानी में आहिस्ता आहिस्ता से लगाया जाता है, क्योंकि इसके रिएक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ये रिएक्शन कर जाए तो इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। लिंकोसिन लिंकोमाइसिन एम्प्यूल बड़ों को 600 मिलीग्राम 24 घंटे के दौरान लगाया जाता है। इसके अलावा अगर बीमारी की शिद्दत ज्यादा हो तो फिर इसकी डोज बढ़ाई भी जा सकती है। अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो तो फिर लिंकोसिन लिंकोमाइसिन इंजेक्शन की डोज बढ़ा दी जाती है। जैसा कि फिर जो है ना, इंसान को लिंकोसिन 600 मिलीग्राम का एम्प्यूल एक सुबह और एक शाम की बुनियाद पर लगाया जाता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के इलाज के लिए, जिसमें इंसान को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी सूरत में लिंकोसिन इंजेक्शन बेहद निगरानी और एहतियात के साथ 10,000 मिलीग्राम भी इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों को जिनकी उम्र 5 साल हो या इससे ज्यादा हो तो इनको लिंकोसिन इंजेक्शन 300 मिलीग्राम 1 ml 24 घंटों में एक बार लगवाया जा सकता है, जो कि इंटरमस्कुलर लगाया जाता है, जबकि इंटरवीनस डिल्यूट करके और डॉक्टर्स की निगरानी में लगाया जाता है। अगर लिंकोसिन इंजेक्शन को यूज करने के लिए किलोग्राम के हिसाब से बात करें तो व्यूअर्स ऐसे में लिंकोसिन इंजेक्शन 10 मिलीग्राम पर 1 किलोग्राम यूज किया जा सकता है। यानी अगर किसी शख्स का वजन 60 किलोग्राम है तो ऐसे शख्स के लिए लिंकोसिन लिंकोमाइसिन इंजेक्शन 600 मिलीग्राम 24 घंटों के अंदर जो है ना आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि आप ये वीडियो देखकर घर पर ही इलाज शुरू कर दें। ये सिर्फ मालूमाती वीडियो है। कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले मुस्लिम डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।